हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ मैथमेटिक्स के क्लासेस, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बच्चों मैथमेटिक्स का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। और ये सिलेबस आपका एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए कंप्लीट सिलेबस है आपका मैथमेटिक्स का, जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं। इससे पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपने मेरे 2 वीडियो को बहुत लाइक किया, सब्सक्राइब किया और 100 सब्सक्राइबर अभी मेरे बन चुके हैं केवल 2 दिनों में। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आप बच्चों को, सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद मैं आपको आज मैथ का सिलेबस बताने जा रहा हूँ, पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। तो आइए बताता हूँ मैं आप लोगों को कैसे कैसे इस सिलेबस को डिवाइड किया है मैंने, और किस तरीके से ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों, और आप सभी लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि ये सारी क्लासेस आपकी बेटा फ्री क्लासेस होंगी, इसका कोई आपको पेमेंट नहीं करना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, मैथमेटिक्स जो आपका है सेक्शन, वो रेलवे में आपके मैथमेटिक्स के बच्चों 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आपके एसएससी के एग्जाम में, सीपीओ के एग्जाम में बच्चों आपके आते हैं 50 क्वेश्चन, और सीजीएल के एग्जाम में आते हैं 25 क्वेश्चन। प्री एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे मैंने आप सिलेबस बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, मैथमेटिक्स जो है आपका बच्चों 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है आपका अर्थमेटिक मैथमेटिक्स, और एक होता है बच्चों आपका एडवांस मैथमेटिक्स। ठीक है, अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? बेसिक चैप्टर आते हैं आपके। एडवांस में थोड़ा एडवांस चैप्टर आते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ज्योमेट्री हुआ, मेंसुरेशन हुआ। इस पूरे ही मैथमेटिक्स के सिलेबस को कैसे मैंने डिवाइड किया है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, और आपको ये सारे चैप्टर इसी सीक्वेंस में कराए जाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि अर्थमेटिक में सबसे पहले मैंने यहाँ पे चैप्टर लिखा है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं बच्चों चक्रवर्धी ब्याज। अब चक्रवर्धी ब्याज, उसके बाद मैंने लिखा है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं बच्चों साधारण ब्याज। ये दोनों चैप्टर बच्चों एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। कैसे एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं? दोनों में ही मूलधन दिया होगा, जिसको प्रिंसिपल बोला जाता है, समय दिया होगा, टाइम जिसको बोला जाता है, दर दी होगी जिसको रेट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कराएगा, या कंपाउंड इंटरेस्ट देके रेट फाइंड आउट करा सकता है, टाइम फाइंड आउट करा सकता है। यहाँ पे बच्चों आपका सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको मूलधन दिया होगा, समय दिया होगा, दर दिया होगा, और आपको साधारण ब्याज निकलवाएगा। ठीक है, या फिर आपका साधारण ब्याज देके इन तीनों में से मूलधन, समय, दर या मिश्रधन कुछ भी निकलवा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ही चैप्टर आपके सेम अप्रोच पे हैं, इसीलिए मैंने आपको एक साथ इन दोनों चैप्टरों को लिखा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका आता है परसेंटेज, जिसको बोलते हैं प्रतिशत। और ये चैप्टर आपका बहुत बेसिक चैप्टर है, सभी लोगों को पता है। शुरू से आप सभी लोग क्या परसेंटेज ही तो बताते हैं कि मेरे इतने परसेंट नंबर आए, इतने नहीं आए हैं। ठीक है बच्चों, परसेंटेज भी बेस्ड चैप्टर है। परसेंटेज में आपको वही सारे क्वेश्चन आएंगे, किसी भी चीज को इतने परसेंट पे बेचा, उतने परसेंट पे खरीदा, किसी भी तरह के क्वेश्चन आपके परसेंटेज का एक बड़ा चैप्टर है, जिसमें काफी सारी कॉन्सेप्ट है। और इस चैप्टर को क्लियर होने के बाद आपके काफी सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। परसेंटेज से सेम रिलेटेड चैप्टर है बच्चों आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको बोलते हैं लाभ और हानि। इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों आपके? इस चैप्टर में आते हैं, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, 10% हानि पर खरीदा, 10% मूल्य अधिक अंकित करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बच्चों आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और वो सारी वैल्यू बच्चों आपको परसेंटेज में दी गई होगी। तो इस वजह से ये दोनों ही चैप्टर आपके एक कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको बोलते हैं अनुपात और समानुपात। फिर आता है एवरेज, औसत जिसको बोलते हैं, पार्टनरशिप, साझेदारी, मिक्सचर एलिगेशन। ये आपकी एक कॉन्सेप्ट है, जिससे आप एवरेज के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, टाइम एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। काफी सारे मिक्स क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन में आते हैं आपके। ठीक है बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपके अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन आते हैं, ये वाले। ठीक है बच्चों, हाँ एक चीज और, कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं।
यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता है। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन बनते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 या फिर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एवरेज से 1 क्वेश्चन बनता है आपका। पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन बन जाता है। मिक्सचर एलिगेशन से 1 या 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके अर्थमेटिक के 8 चैप्टर यहाँ तक हुए। उसके बाद आता है बच्चों आपका टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। कितने समय में कोई व्यक्ति कितना कार्य कर लेता है, या किसी काम को इतने समय में इतने व्यक्ति कर सकते हैं, इतने बच्चे कर सकते हैं, इतने महिला कर सकती है। वो सारे क्वेश्चन आपके बच्चों आते हैं टाइम एंड वर्क में। यहाँ से भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन बन जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। यदि इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता तो बच्चों इसकी सेम अप्रोच यहाँ पे यूज होती है, जिसका नाम है पाइप और सिस्टम, जिसको बोलते हैं नल और टंकी। ठीक है, पाइप और सिस्टम, ये दोनों चैप्टर आपके सेम कॉन्सेप्ट पे हैं। और लास्ट में आपके 11th चैप्टर है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, गति और दूरी। आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। पूरा चैप्टर आपका इसी पे बेस्ड है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं इसमें, इसलिए ये वाले चैप्टर में लगभग आपको 70 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आपका बोट एंड स्ट्रीम से है, नाव और धारा। तो बच्चों मैंने आपके सामने अर्थमेटिक में सारे वो चैप्टर साथ साथ लिखे हैं जिनकी कॉन्सेप्ट आपको एक दूसरे चैप्टर में यूज होती है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एक अप्रोच पे चैप्टर होगा। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इसमें भी परसेंटेज की अप्रोच यूज होती है। ये चारों आपके बच्चों बेसिक चैप्टर है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, एवरेज औसत, कोई 5 नंबर दे देता है, उनका औसत कैसे निकालते हैं, सिग्मा n अपॉन n, जिसको बोलते हैं कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, पार्टनरशिप, साझेदारी, किसी भी व्यापार में 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, इतने समय के बाद ये वाला पार्टनर ऐड हो जाता है तो उसको वर्ष के अंत में कितना लाभ होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन, किसी बर्तन में दूध मिला दिया, पानी मिला दिया, उसके बाद अब मिक्सचर में कौन सा पदार्थ किस अनुपात में होगा। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ तक आएंगे। टाइम एंड वर्क, कितने समय में कोई व्यक्ति क्या काम कर सकता है। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, एक नल किसी टंकी को 1 घंटे में भरता है, दूसरा नल उसी टंकी को 2 घंटे में भरता है। यदि दोनों नल एक साथ चला दिए जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, चाल बराबर दूरी बटे समय पे आधारित होंगे। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में बच्चों आपके ट्रेन वाले भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको सारे कराऊंगा। आई होप आप सभी लोगों को ये सिलेबस समझ में आ गया होगा इजली। अब आते हैं बच्चों आपके एडवांस मैथमेटिक्स के सिलेबस पे। एडवांस मैथमेटिक्स आपका एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एसएससी के एग्जामिनेशन में बच्चों आपका एडवांस मैथमेटिक्स में से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता देता हूँ। एडवांस मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम आपको कराएंगे एलसीएम और एचसीएफ, जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापरिवर्तक और महत्तम समापरिवर्तक। आप सभी लोगों ने ये वाले क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल 5th के क्वेश्चन है ये वाले एलसीएम और एचसीएफ वाले। ठीक है, लेकिन हम आपको बेसिक से भी बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। बच्चों ये चैप्टर 1 है, लेकिन इसमें टॉपिक बहुत सारे होंगे, तो लगभग इसमें आपको 200 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। 200 से भी ज्यादा क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं इस वाले चैप्टर में। ठीक है बच्चों, टॉपिक इसमें कौन कौन से होंगे, नंबर ऑफ जीरोज निकालना, रिमाइंडर थ्योरम होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा आपका, अप्रोक्सीमेशन होगा आपका, सर्ड और इंडेसिस होगा इसमें आपका, क्यूब रूट, क्यूब, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, ये सारे ही कॉन्सेप्ट आपके नंबर सिस्टम में हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद एलजेब्रा, जिसको बोलते हैं बीजगणित। एलजेब्रा सारा होता है a² + b² + 2ab
फॉर्मूला बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे अलजेब्रा में हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री में सारा, बेसिक से एडवांस लेवल तक बताऊंगा मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों सारा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में ही एक पार्ट, इसका सब पार्ट आता है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। कोण बनता है, दो तरह के कोण होते हैं उसमें, एक तो उन्नयन कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है, वो हम आपको सब बताएंगे क्वेश्चन जो कराएंगे। ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं ज्यामिति, इसमें हम आपको लाइन, सर्कल, ट्राइंगल सभी चीज समझाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति जो आपकी कोऑर्डिनेट पे बेस्ड होती है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, इस तरीके से। उसके बाद मेंसुरेशन, 2D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर। 2D स्ट्रक्चर कौन सी होती है? वे आकृतियां जो एक्स और वाई प्लेन पर ही बनाई जाती हैं उन्हें 2D आकृति या द्विआयामी आकृतियां कहते हैं। 3D स्ट्रक्चर कौन सी होती है बच्चों? जैसे 2D का एग्जांपल क्या हुआ? सर ट्राइंगल होता है, सर स्क्वायर होता है, सर रेक्टेंगल होता है। ये सारे किसके एग्जांपल हो गए बच्चों? आपके 2D स्ट्रक्चर के। यदि हम आपसे बात करें कि 3D स्ट्रक्चर क्या होते हैं बच्चों? सर 3D स्ट्रक्चर, यदि आप स्क्वायर को 3D बना दोगे तो क्या बन जाएगा? सर क्यूब बन जाएगा। यदि सर आप रेक्टेंगल को 3D बनाओगे तो क्या बन जाएगा? सर क्यूबॉइड बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम, ठीक है। और सबसे फाइनल चैप्टर है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको बोलते हैं बच्चों DI, ठीक है बच्चों। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका, यहाँ से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बच्चों आपके अलजेब्रा से बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बच्चों आपके। ज्योमेट्री 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1 क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं और DI से बच्चों आपके बनते हैं 5 क्वेश्चन। यदि डिफिकल्ट एग्जाम होता है तो बच्चों आपके DI से बनते हैं टोटल 5 क्वेश्चन। तो बच्चों ये सारा सिलेबस आपका मैथमेटिक्स का है, किसी भी रेलवे के और SSC के एग्जामिनेशन के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और मैं बच्चों आपको स्टार्ट करूंगा अर्थमेटिक से। अर्थमेटिक में भी सबसे पहले हम आपको बच्चों क्या पढ़ाने वाले हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सिंपल इंटरेस्ट। और बच्चों एक बात और मैं आपको बता दूं, हम सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखेंगे, ठीक है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे जैसे आप हमारे लेक्चर्स को लाइक करेंगे तो हम आपको अपने क्वेश्चंस की PDF सेंड कर दिया करेंगे, या तो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे उस पर डाल दिया करेंगे, या फिर हम अपनी PDF यूट्यूब पे ही चैनल पे डाल दिया करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आई होप आप सभी लोगों को इस पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा, जो आपका SSC के किसी भी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। रेलवे NTPC ग्रुप D के एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा आप किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन जो होते हैं बच्चों, जैसे UP SSC का वीडियो का एग्जाम होता है, ठीक है, पटवारी का एग्जाम होता है, विलेज, और आपका बहुत सारे एग्जाम है। UP PCL में काफी एग्जामिनेशन होते हैं, स्टेनोग्राफर का, आपका टेक्नीशियन का, आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का, उन सभी में सिलेबस आपका बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो बच्चों ये जो मैंने चैप्टर एक साथ लिखे हैं ना, जब मैं आपको कराऊंगा तो जब आपको पता लगेगा कि एक चैप्टर की कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर में किस तरीके से यूज होती है, ठीक है बच्चों। जिस आप लोग आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने रिलेटिव्स को भी आप बताइए जो लोग नेट पे नहीं कर सकते, फ्री लेक्चर्स पढ़ सकते हैं। क्योंकि नेट पे ज़्यादातर बच्चों यही होता है कि लोग अपनी 1-2 वीडियो डाल देते हैं और उसके बाद फिर वो पेड वर्जन निकाल देते हैं कि आप पे कीजिए, उसके बाद हम आपको अपने लेक्चर देंगे, ठीक है। लेकिन मेरा कोई भी लेक्चर पेड लेक्चर नहीं होगा, सारे लेक्चर मेरे अनपेड होंगे, आपको उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना होगा, सारे लेक्चर फ्री लेक्चर होंगे बच्चों आपके लिए, ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है, ठीक है बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में, केवल और केवल मैं आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस बताने वाला था कि आज आपको मैथमेटिक्स का ओवरव्यू दूं। जैसे कि मैंने अपने पहले लेक्चर में रीजनिंग का ओवरव्यू दिया है, इसी तरीके से आज मैंने आपको अपना मैथमेटिक्स का ओवरव्यू दिया है। आपको डेली एक लेक्चर रीजनिंग का और एक लेक्चर मैथ का अपलोड करूंगा मैं, और डेली ही मैं आपको अपलोड करूंगा। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें
3 से 4 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 या 3 लेक्चर में ये, 4 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म होगा, 4 लेक्चर में ये खत्म होगा, 2 लेक्चर में 2 लेक्चर, 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, ये 3 से 4 लेक्चर लगेंगे इसमें 1 लेक्चर, इसमें 4 लेक्चर, इसमें भी आपके 2 लेक्चर मैक्सिमम लगने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका बच्चों ये सिलेबस है। आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही, और कल से हम आपका कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, जो आपको बहुत अच्छे से हम बताएंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।